हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन सी रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन डी रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से 5OH ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। आपको पता है बच्चों, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, फिर आपके पास आते हैं 5 अल्कोहल ग्रुप। तो उसमें से 1 इज सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल और 4 आर प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा OH, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो 5 OH हैं इनकी इंडिकेशन आपको कैसे मिलती है कि आपके पास 5 OH ग्रुप है। तो क्या किया था, इसका जब रिएक्शन किया था आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हमने रिएक्शन किया तो आपका जो एसिटिक पार्ट है ये वाला, ये रिएक्ट करता है आपके हाइड्रोक्सिल के एसिडिक हाइड्रोजन के साथ और फिर ये बनाता है पेंटा एसीटेट। तो यहाँ बना लेते हैं हम पेंटा एसीटेट। तो ये सारे ही आपके रिप्लेस हो जाएंगे C डबल बॉन्ड OH, यानी आपका एल्डिहाइड एज इट इज रहेगा। फिर ये बन जाएगा CHO C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनता है एसीटेट। इसी के ही आपके 4 रिपीटेशंस होंगी, 4 रिपीटेशंस 1 2 3 4 कार्बन के साथ, और जो फाइनल है आपका वहां आपका लिख सकते हो आप CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और C डबल बॉन्ड O OCH3। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बन के आया दिस इज नोन एज पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का एक पेंटा एसीटेट मॉलिक्यूल बनता है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हमारे ग्लूकोज में 5 एसीटेट है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। पर बाकी इनकरेक्ट क्यों है वो भी देख लेते हैं। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं। तो साइनोहाइड्रिन कब होता है बच्चों, जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल CHO CHOH होल 4 एंड CH2OH, ये जो होल 4 है ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी अल्कोहल हैं जो बीच में थे। इनका जब रिएक्शन होता है HCN के साथ तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा आपके एल्डिहाइड के साथ ही। इनका काम ही एल्डिहाइड के साथ होता है और ये अंडरगो करते हैं एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है साइनाइड ग्रुप के साथ, और फिर आपके पास क्या बन के आता है बच्चों, तो आपके पास बनता है साइनोहाइड्रिन, यानी ये जो आपका डबल बॉन्ड O है वो ब्रेक होके CN और OH बनाते हैं, एंड द रेस्ट जो पार्ट है आपका वो आपका एज इट इज रह जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ये है आपका साइनोहाइड्रिन। तो इसीलिए साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन क्या बता रहा है, ये एल्डिहाइड की प्रेजेंस को बता रहा है, अल्कोहल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। तो हमें तो पता है फेलिंग सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन डिटेक्ट्स एल्डिहाइड। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये भी आपके OH के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसीलिए ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन डी में आपको पूछे रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, टॉलेंस या सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये भी आपके एल्डिहाइड ग्रुप के लिए ही होता है। ठीक है, तो अगर ये भी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए है तो यहाँ पर भी आप OH के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। एल्डिहाइड ग्रुप को जनरली ये किस में कन्वर्ट करता है, एसिड ग्रुप में, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है।
तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है अपने अल्कोहल का, इसलिए हम ऑप्शन डी को भी इनकरेक्ट मार्क करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन ए। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।